हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। फाइनली दोस्तों, एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड ने मार्केट में आखिर यू टर्न ले ही लिया है। देर से भले लेके यू टर्न लिया है, ये बात इस कंपनी के लिए बोलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कही थी, देखो देर से लेगा, देर से भले, लेकिन यू टर्न तो कंपनी को लेना पड़ेगा। तो आखिर एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड ने यू टर्न ले लिया है। खास करके कंपनी के ऊपर अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है? क्योंकि देखो, सब जानते हैं कि एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड ने बोर्ड मीटिंग का बोला, कंपनी ने अपनी Q3 को लेके डेट भी अनाउंसमेंट की है। मतलब बैक टू बैक 3 से 4 अपडेट कंपनी ने हमको दे दी है। और खास करके जिन जिन लोगों ने एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड में निवेश किया हुआ है, उनको मैंने एक बात पहले भी कही थी, आपको याद हो तो, कि देखो कंपनी रुकने वाली नहीं है। ये बात मैंने कही थी आपको कि कंपनी रुकने वाली नहीं है। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट, ये सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। आज आपके सामने एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड में यहाँ पे 4.5 से 5% का सर्किट लॉक हो चुका है। लेकिन पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। सबसे पहले 5 डे का चार्ट एक बार देखो आप। यहाँ पे जंप है, बिल्कुल जंप है, 11.5% का शानदार जंप है। वहीं अगर मैं 1 महीने चार्ट दिखाऊं आपको, तो भी गिरावट है यहाँ पे 12.5% की। लेकिन अच्छी बात ये है कि कंपनी ने 0.60 का लो बनाया और फिर से मार्केट में कमबैक करना शुरू किया, जो कि 2 दिन के अंदर शानदार कमबैक आपको देखने को मिला है। अगर मैं 30 और आज की बात करूंगा ना, तो आपको 9.5 से 10% के आसपास का एक आपको शानदार से भारी जंप देखने को मिला है। देख लो 1 महीने का चार्ट। पहले कंपनी ने कई बार हिस्ट्री रिपीट की है, जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। कई बार कंपनी हिस्ट्री रिपीट कर चुकी है। कभी तेजी है तो कभी गिरावट है, कभी तेजी है तो कभी गिरावट है। सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है। चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे देख लो। मैंने आपको एक बात पहले कही थी, शायद आपको याद होगा, कि देखो एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड में जो रिकॉर्ड दर्ज किया है पिछले रिकॉर्ड कंपनी ने, किस प्राइस का? 8 रुपीज 0.11 का। जबकि इस प्राइस को अगर मैं आपको सामने 1 साल का चार्ट दिखाऊंगा ना, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। देख लो 1 साल का चार्ट, कितनी गिरावट है? 89% की। 90% के आसपास समथिंग कंपनी में गिरावट हो चुकी है, 8 रुपए से अभी तक का, क्योंकि 1 साल के चार्ट में। अब ये बात तो क्लियर है कि कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी, और आपको एक तरह से बोलूं मैं तो उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई है। देखो, मैं आज जब मैंने सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग ओपनिंग हुई थी कंपनी की, उस टाइम पे हल्का फुल्का सर्किट में अप डाउन हो रहा था। अगर मैं वही चार्ट आपको दिखाऊंगा ना अभी यहाँ पे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने सुबह इस टाइम पे देखा था कंपनी को, शायद यहाँ पे एकदम से गिरावट के बाद तेजी आई थी ना कंपनी में, यहाँ पे फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी। अब यहाँ पे सर्किट लो हो गया। देखो, इससे पहले कंपनी में वॉल्यूम था 60 लाख 50 लाख का, क्योंकि कल वॉल्यूम 1 करोड़ का था यहाँ पे। अब क्या इस कंपनी में वॉल्यूम हो पाएगा 1 करोड़ का? देखो, उसके लिए मैं बात बोल दूं आपको यहाँ पे, बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कंपनी का रिकॉर्ड काफी तगड़ा है यहाँ पे। देख लो, देख लो, कल 1.5 करोड़ का वॉल्यूम था, क्योंकि आज 70 लाख 80 लाख का वॉल्यूम हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। अगर दिखाऊं मैं आपको क्लियरली, तो देखो एक बार आप यहाँ पे देख लो, 70 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। कल 1.2 करोड़, 1.25 या 50 के आसपास करोड़ का वॉल्यूम था, 1.5 करोड़ के आसपास का। जबकि देखो, अगर यही कंपनी कारोबार करेगा, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी एक नया रिकॉर्ड मार्केट में दर्ज कर सकती है। अब रिसेंटली बीते 2 दिन पहले कंपनी ने 4 फरवरी की डेट एक फिक्स की है, जिसके लिए कंपनी बोला है कि डियर सर मैडम, हम अपना क्वार्टर रिजल्ट अपडेट करने वाले हैं, रिजल्ट पब्लिश करेंगे, इसलिए आप ये रिकॉर्ड कर लेना अपने रिकॉर्ड बेस में। क्या बोला कि हम समाप्ति तिमाही के 30 दिसंबर 25 को समाप्ति तिमाही के वित्तीय परिणामों की स्वीकृति हेतु बोर्ड बैठक की सूचना देंगे यहाँ पे। अब
इसमें तिमाही के लिए स्वतंत्र रूप से गैर लेखा परीक्षित परिणामों को मंजूरी देने के लिए 4 फरवरी 26 को बोर्ड की बैठक है। एसईबीआई डीपी विनियम तरह के विनियम 74(5) के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र। ये अपडेट था 8 जनवरी का, जबकि आज तो 2 फरवरी हो चुका है। लेकिन हाँ, कंपनी ने और अभी रिसेंटली जो क्वार्टर अर्निंग आ रही है, इसकी लास्ट डेट है 14 फरवरी। 14 फरवरी के बाद आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एसपी राइट एग्रो लिमिटेड ने ये एक अच्छा काम किया है कि समय रहते ही अपना रिजल्ट पब्लिश करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उधर तो 10 फरवरी आ जाएगा, तो उससे बाद में तो दोस्तों कंपनी ने पब्लिश करना ही नहीं रिजल्ट। मतलब कंपनी बोला है कि हम इसी वीक में पब्लिश करेंगे रिजल्ट यहाँ पे, तो ये एक अच्छा फैसला लिया है यहाँ पे। और हाँ, एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने एसपी राइट एग्रो लिमिटेड में निवेश किया है, उनको मैं यही कहूंगा, ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करने का प्लान भी यहाँ पे करेगी। ये बात आप दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे। आज का मार्केट का स्थिति देखो यहाँ पे, लगभग 2 4 5 6 किस कंपनियां यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी 9 कंपनियां नेगेटिव है यहाँ पे। तो बात तो क्लियर है कि कभी तेजी तो कभी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। इसको देखो आप यहाँ पे, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बेल बी, बार एटीएल, इटर्नल्स, एचएलसीएल, एचडीबी फाइनेंस, एचडी बैंक, हिंदुस्तान यूनिवर्सल, आईसीआईसी बैंक वगैरह वगैरह, इंडिको वगैरह वगैरह, ये कंपनियां में मार्केट में आज गिरावट चल रही है और किसी में तेजी चल रही है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में कमबैक होना तय है यहाँ पे। ये बात मैंने आपको कही थी दोस्तों, मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे मार्केट में कमबैक होना यहाँ पे तय है। आज वॉल्यूम में जंप मिल गया, मतलब एक को नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमको मिल चुका है। हाँ, याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, देखते अर्निंग कैसी आती है, क्योंकि 4 फरवरी के दिन जितने भी डाउट है ना हमारे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डेट एक ही याद रखना है, 4 फरवरी, क्योंकि मैंने बोल दिया है आपको कि 4 फरवरी के दिन जितने भी डाउट है ना हमारे मन में, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 4 फरवरी की डेट हमारे लिए काफी स्पेशल है, काफी खास होने वाली है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों, क्वार्टर अगर अर्निंग सही होती है ना, तो ये कंपनी रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले जून क्वार्टर में Q1 में से Q2 का खराब था। देखो वो चलता है, मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था ना यहाँ पे, तो इस बार उम्मीद है कि पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा रिजल्ट कैसा आया है यहाँ पे। बाकी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एसपी राइट एग्रो लिमिटेड ने सर्किट भी चेंज कर दिया है और पूरे टाइम फ्रेम के लिए अपना सर्किट भी लॉक कर दिया है यहाँ पे। ये भी हमारे लिए काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। बाकी अगर मैं लाइफ टाइम का चार्ट दिखाऊं आपको, देख लो आप यहाँ पे 42 रुपीज के आसपास कंपनी एक बार जाके आ गई है। मतलब ऑल ओवर उम्मीद से बढ़ के रिकवरी इस कंपनी ने हमको यहाँ पे दी है। बाकी मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दिया है। धन्यवाद।